हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आपके 15वां अध्याय जिसका नाम है ओणम। यह एक त्योहार है जो कि केरल राज्य में मनाया जाता है। तो भारत के दक्षिण में केरल प्रांत है। प्रांत मतलब राज्य है। यह प्रांत समुद्र के किनारे बसा हुआ है। तो केरल समुद्र के किनारे बसा हुआ है। ओणम इस प्रांत का प्रमुख त्योहार है। तो ओणम क्या है? इस प्रांत का प्रमुख त्योहार है। तो विष्णु के वामन अवतार को यहाँ के राजा बलि ने तीनों लोग दान किए थे और स्वयं पाताल में चले गए। वे अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए इस दिन यहाँ आते हैं, इसलिए यह त्योहार मनाया जाता है। तो ओणम क्यों मनाया जाता है कि ऐसा माना जाता है कि राजा बलि जो है वो अपनी प्रजा से मिलने के लिए एक दिन यहाँ आते हैं, इसीलिए ये त्योहार मनाया जाता है। तो नई फसल तैयार होने की खुशी भी इस त्योहार के साथ जुड़ी है। नौका दौड़, राजा महाबली की मूर्ति का विसर्जन, लोक नृत्य आदि इस उत्सव के प्रमुख आकर्षण है। यह त्योहार हर वर्ष श्रावण मास मतलब अगस्त और सितंबर में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। तो यह शुक्ल पक्ष जो होता है श्रावण मास का, उसकी त्रयोदशी जो तिथि होती है मतलब 13, उसको ये त्योहार मनाया जाता है। तो बच्चों, केरल के बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी इसकी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। तो बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी इस त्योहार की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं या इंतज़ार करते हैं। ओणम से एक मास पहले ही पूरे केरल में गीत, नृत्य और खेलों की मस्ती छा जाती है। तो ओणम से एक महीने पहले ही पूरे केरल प्रांत में गीत, नृत्य और खेलों की मस्ती छा जाती है, मतलब चारों तरफ खुशियाँ दौड़ जाती है और बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी आनंद लेकर इस त्योहार को मनाते हैं या इस त्योहार का इंतज़ार करते हैं। कहते हैं केरल में एक लोकप्रिय राजा हुए थे। लोकप्रिय होता है लोगों को जो प्रिय हो, वो लोकप्रिय राजा, जिनका नाम था महाबली। तो उनका नाम था महाबली। राजा का नाम क्या था? महाबली था। वे बड़े दानी, उपकारी और त्यागी थे। वे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। तो राजा बलि जो थे वो बड़े दानी थे, उपकारी थे और त्यागी थे, और वे अपनी प्रजा से भी बहुत प्यार करते थे। प्रजा भी उन्हें बहुत चाहती थी। तो प्रजा महाबली को बहुत चाहती थी। महाबली के बारे में यह बात प्रसिद्ध थी कि वे प्रजा की हर इच्छा को पूरा करते थे। तो उनके विषय में कहा जाता था कि वे प्रजा की हर इच्छा को पूरा करते थे। उनसे बड़ा कोई दानी नहीं था, इसलिए केरल के सब लोग दिल खोलकर उनकी प्रशंसा करते थे। तो केरल के लोग जो है वो दिल खोलकर राजा बलि की प्रशंसा करते थे। तो देवताओं के राजा इंद्र को डर लगा कि कहीं महाबली उनका आसन न छीन ले। तो देवताओं के राजा इंद्र को ये डर लगने लगा कि जो राजा महाबली है वो उनका आसन न छीन ले। उन्होंने
विष्णु को वामन के रूप में राजा महाबली के पास भेजा। तो इंद्र ने विष्णु भगवान को वामन का रूप बनाकर और महाबली के पास भेजा। उन दिनों महाबली एक विशाल यज्ञ करवा रहे थे। तो महाबली क्या कर रहे थे, उस टाइम पर एक यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ में जो भी तपस्वी आता, राजा उसे मुंह मांगा दान देते थे। तो राजा बलि जो एक विशाल यज्ञ करवा रहे थे, उस यज्ञ में जो कोई भी आता था तपस्वी, उसे राजा बलि दान जरूर देते थे। वामन भी महाबली के पास पहुंचा। तो वामन भी महाबली के पास पहुंचा। उसने अपनी कुटिया के लिए 3 कदम भूमि मांगी। तो महाबली राजा से वामन ने अपनी कुटिया के लिए 3 कदम भूमि मांग ली। महाबली ने हंसकर कहा, अरे वामन, माप लो 3 पग धरती, देखना बड़े बड़े पग मांगना। तो महाबली से जब वामन धरती मांगता है तो वो हंसकर कहते हैं कि तुम्हें 3 पग जमीन ही तो चाहिए, कहीं से भी मांग लो भाई, ज़्यादा कुछ तो तुमने मांगा नहीं। 3 पग, अब एक राजा के लिए 3 पग तो बहुत होता है ना। तो वो महाबली ने कहा कि तुम्हें 3 पग ही तो ज़मीन चाहिए, कहीं से भी नाप लो तुम, जहाँ से तुम्हें लेनी हो। यह सुनते ही विष्णु ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो विष्णु भगवान ने ऐसा सुनते ही अपना विष्णु रूप धारण कर लिया। उन्होंने पहले पग में पूरी धरती माप ली, तो फिर उन्होंने एक पग में ही पूरी धरती को नाप लिया। दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। अब समस्या थी कि तीसरा पग कहाँ रखे। तो विष्णु ने पहले पग में तो धरती नाप ली, दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग नाप लिया। अब वो सोच रहे थे कि अब तीसरा पग कहाँ रखा जाए। महाबली ने तीसरे पग के लिए तुरंत अपना सिर आगे कर दिया। तो राजा बलि के सिर आगे करते ही विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महाबली को पाताल भेज दिया और एक वर मांगने को कहा। तो विष्णु ने प्रसन्न होकर महाबली को पाताल भेज दिया और महाबली से कहा कि तुम एक वरदान मांग सकते हो। तो महाबली ने विष्णु से कहा, मुझे अपनी प्रजा से बहुत प्यार है, कृपया वर्ष में एक दिन मुझे अपनी प्रजा से मिलने का अवसर अवश्य दें। तो कहते हैं कि महाबली ने वरदान में ही मांगा कि मुझे अपनी प्रजा से बहुत प्यार है और वर्ष में एक बार मुझे अपनी प्रजा से मिलने का अवसर अवश्य दें। विष्णु ने प्रसन्नता से उन्हें यह अनुमति दे दी। तो विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें अनुमति दे दी कि वो वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिल सके। ओणम के दिन राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने केरल में आते हैं। तो ओणम के दिन राजा महाबली हैं वो अपनी प्रजा से मिलने केरल में आते हैं। इसी खुशी में केरल के बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष आनंद उत्सव मनाते हैं। नई नई फसल की तैयारी होने की उमंग भी इसमें जुड़ी होती है। तो राजा महाबली से मिलने की खुशी में वो लोग उत्सव मनाते हैं और उनकी जो फसल होती है वो भी तैयार होने की उमंग उनमें होती है, मतलब खुशी उनमें होती है कि उनकी फसल भी तैयार हो गई।
ओणम मनाने के कई रूप हैं। लोग महाबली के स्वागत में अपने अपने घरों की सफाई करते हैं और उन्हें सजाते हैं। महिलाएं अपने घरों के आगे रंगोली सजाती हैं। रात को घरों में दीपक जलाए जाते हैं। तो महिलाएं अपने अपने घरों के सामने रंगोली सजाती हैं और रात को दीपक भी जलाए जाते हैं। इस दिन केरल के युवक युवतियां सज धज कर मधुर गीत गाते हैं। ये ढोल और नगाड़ों की धुन पर नृत्य करते हैं। तो जो केरल की युवक युवती है ये सज धज कर मधुर गीत गाते हैं। ओणम मनाने के कई रूप हैं। लोग महाबली के स्वागत में अपने अपने घरों की सफाई करते हैं और उन्हें सजाते हैं। महिलाएं अपने घरों के आगे रंगोली सजाती हैं। तो लोग महाबली के स्वागत में अपने अपने घरों की सफाई करते हैं और उन्हें सजाते हैं। महिलाएं अपने घरों के आगे रंगोली सजाती हैं। रात को घरों में दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन केवल वे युवक युवतियां सज धज कर मधुर गीत गाते हैं। इस दिन केरल के युवक युवतियां सज धज कर मधुर गीत गाते हैं। ये ढोल और नगाड़े की धुन पर नृत्य करते हैं। नव युवकों की नौका दौड़ आयोजित की जाती है। तो इस दिन जो नवयुवक होते हैं वो नौका दौड़ करते हैं। समुद्र की विशाल छाती पर जब सजी धजी सर्पाकार नौकाएं एक दूसरे से होड़ करती हैं तो दृश्य देखने योग्य होता है। तो जब विशाल नौकाएं सर्पाकार होकर एक दूसरे से दौड़ करती है तो ये दृश्य भी देखने योग्य होता है। इस दौड़ को देखने के लिए केरलवासी ही नहीं अपितु अन्य प्रांतों के लोग भी उत्साह से आते हैं। तो इस दृश्य को देखने के लिए सारे केरलवासी ही नहीं आसपास के इलाके के जो लोग होते हैं वो भी उत्साह से देखने के लिए आते हैं। एक एक नौका को 20-25 नवयुवक चलाते हैं। तो एक नौका को 20-25 नवयुवक चलाते हैं। जब उनके चप्पू एक साथ उठते गिरते हैं तो चप्पू होते हैं वो नाव चलाने के लिए जो प्रयोग करते हैं ना ये लोग उसको चप्पू बोलते हैं। तो वो जब एक साथ उठते हैं और एक साथ गिरते हैं तो इस दृश्य को देखकर आनंद आ जाता है। ओणम पर लोग महाबली की मूर्ति सजाते हैं। परिवार का मुखिया उसकी पूजा करता है। तो ओणम पर महाबली की मूर्ति सजाई जाती है और परिवार का जो मुखिया होता है वो महाबली की पूजा करता है। बाद में मूर्ति नदी या समुद्र में विलीन कर दी जाती है। तो उसके बाद मूर्ति को समुद्र में विलीन कर दिया जाता है। इस दिन धनी लोग दिल खोलकर दान करते हैं। मंदिरों की सजावट दर्शनीय होती है। इस दिन हाथियों की जुलूस निकाले जाते हैं। तो इस दिन जो अमीर लोग होते हैं वो दिल खोलकर दान करते हैं और मंदिरों की सजावट भी देखने योग्य होती है। इस दिन हाथियों की जुलूस निकाले जाते हैं। हजारों की संख्या में युवक युवतियाँ लोक नृत्य करते हैं। लोक नृत्य करते हुए आगे आगे चलते हैं। इस दिन केरल में उत्साह उमड़ पड़ता है। पूरे प्रांत में उल्लास और आनंद छा जाता है। तो इस दिन धनी लोग दिन खोलकर दान करते हैं। मंदिरों की सजावट भी देखने योग्य होती है और इस दिन हाथियों के जुलूस निकाले जाते हैं। हजारों की संख्या में युवक युवतियाँ लोक नृत्य करते हुए आगे आगे चलते हैं। इस दिन केवल उत्साह उमड़ पड़ता है। तो इस दिन उत्साह आ जाता है कहाँ पर? केरल में, और पूरे प्रांत में उल्लास और आनंद छा जाता है। इसके बाद है आपके शब्दार्थ।
उत्सुकता, उत्सुकता का अर्थ होता है तीव्र इच्छा या बेचैनी। इसके बाद है त्यागी। त्यागी का अर्थ होता है त्याग करने या छोड़ने वाला। उसके बाद है तपस्वी। तपस्वी होता है तप करने वाला या परिश्रमी। अनुमति होती है आज्ञा। दर्शनीय होता है देखने योग्य। तो दर्शनीय का अर्थ क्या होता है? देखने योग्य। उसके बाद है आपका सर्पाकार। सर्पाकार का अर्थ होता है सांप के आकार वाला या वाली। उसके आगे है आपका उपकारी। उपकारी का अर्थ होता है भला करने वाला। उसके बाद आपका आगे है महाबली। महाबली का अर्थ होता है बहुत शक्तिशाली। इसके बाद आपके आता है पग। पग का अर्थ होता है पैर। उत्सव का अर्थ होता है त्योहार। और विलीन का अर्थ होता है डूबना या गायब होना। तो बच्चों आज हमने जो अध्याय पढ़ा है ओणम, इसके अंदर हमें इस त्योहार के बारे में, ओणम त्योहार जो है केरल वासियों का है और हमें इस त्योहार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ओणम हमारे कहाँ का त्योहार है? दक्षिण भारत में स्थित केरल जो राज्य है वहाँ का ये त्योहार है। और इस पाठ में हमें विष्णु के जो वामन अवतार है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। और ये भी बताया जाता है, ये भी बताया गया है हमें इस अध्याय में कि जो राजा बलि थे उनके समान कोई दानी नहीं था। और उन्होंने क्या किया था? वामन अवतार को बलि राजा ने तीनों लोक दान कर दिए थे और स्वयं पाताल लोक में चले गए। इसीलिए वे अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए इस दिन यहाँ आते हैं। इसलिए यह त्योहार मनाया जाता है। नई फसल तैयार होने की खुशी भी इस त्योहार के साथ जुड़ी हुई है। तो एक तरफ तो उन्हें ये रहता है कि उनके जो राजा बलि हैं वो उनसे मिलने के लिए आएंगे। केरल वासियों को ऐसा लगता है कि राजा बलि आते हैं और वो उनकी प्रजा जो है, मतलब जो लोग हैं, उनको वो संभाल कर जाते हैं, देख कर जाते हैं कि उनकी प्रजा खुश है या नहीं है। इसीलिए वो इस दिन पूरे घर को सजाते हैं और खुश होकर, आनंद होकर इस त्योहार को मनाते हैं। और दूसरी तरफ उन्हें इस चीज़ की भी खुशी होती है कि उनकी जो फसल क्या है वो अच्छे से तैयार हो गई है। तो उसकी वजह से भी उनको खुशी होती है कि उनकी फसल जो है वो अच्छे से तैयार हो गई है। तो इसीलिए ओणम त्योहार लोग मनाते हैं। और इस पाठ से हमें ये जानकारी भी प्राप्त होती है कि जो राजा बलि है उनकी मूर्ति का विसर्जन होता है और लोग क्या करते हैं? मूर्ति के आगे नृत्य करते हुए चलते हैं और कई तरह के उत्सव मनाते हैं। यही आज का अध्याय हमारा समाप्त होता है। ओके, बाय स्टूडेंट।